आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। अमेरिका के कहने पर ईरान ने इस्माइल हानिया का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले की कार्रवाई रोक दी। ईरान ने अमेरिका के कहने पर इस्माइल हानिया का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले की कार्रवाई रोक दी है। अब इसराइल पर फौरी हमला नहीं होगा। तफसीलात के मुताबिक कुवैती अखबार अल जरीदा नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद ने ईरान के रहबर अली खामनाई को इसराइल के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई 2 हफ्तों के लिए रोकने पर कायल कर लिया। अब इसराइल पर फौरी हमला नहीं होगा। अमरीकी क़यादत ने ईरान को पैगाम दिया था कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ कम अज़ कम 2 हफ्तों के लिए जवाबी कार्रवाई मुलतवी करे, जिस पर ईरान ने अमरीकी मुतालबा से इत्तेफाक किया। इससे क़ब्ल ईरान के क़ायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारिजा अली बगरी कनी ने चीनी हम मुनसिब विंग जी से टेलीफ़ोन पर राब्ता पैदा किया। अली बगरी ने कहा कि हम बदला ज़रूर लेंगे, जिस पर चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान की सलामती और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हक़ दिफ़ा की हिमायत की। ओमान के अलहज़ना पैलेस में अमरीकी अरकान कांग्रेस की अर्दन के शाह अब्दुल्ला दुवम मुलाकात हुई, जबकि शाह अर्दन ने कहा कि अर्दन किसी मुल्क के लिए मैदान जंग नहीं बनेगा और अपने अवाम को ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं देगा। तालाब के एफटीएल और बफर जोन में ज़मीन न खरीदने हैदराबाद के शहरियों को मशवरा। हड्रा के कमिश्नर रंगनाथ ने हैदराबाद शहर की आवाम को मशवरा दिया कि कोई भी तालाब के एफटीएल और बफर जोन में ज़मीन न खरीदें। इन्होंने ख़बरदार किया कि अगर मनमानी तामीरात की जाएं तो हाइड्रा के इक़दामात संगीन होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि बफर जोन और एफटीएल के अंदर तामीरात करने वालों में ऐसा डर खौफ पैदा किया जाएगा कि वो इन इलाक़ों में तामीरात करने के लिए आगे नहीं आएंगे। इन्होंने कहा कि जीएचएमसी में 400 से ज़ायद तालाब और कुंटे हैं और इन्होंने मज़ीद कहा कि हड्रा शहर के तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी कबूल करता है। एनआरएससी की रिपोर्ट के मुताबिक 44 सालों में कई तालाब गायब हो चुके हैं। कहा बहुत से तालाब 60% और कुछ 80% कब्ज़ों के नज़र हो गए हैं। तालाबों की जगहों पर कब्ज़ों की निशानदेही की जा रही है। इन्होंने कहा कि तालाबों पर कब्ज़ों को ना रोका जाए तो हैदराबाद का मुस्तकबिल सवालिया निशान बन जाएगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द ही हाइड्रा को बड़ी तादाद में अमला फराहम करेगी और एक खुसूसी पुलिस स्टेशन भी होगा। इन्होंने कहा कि हाइड्रा का रकबा 2500 मुरब्बा किलोमीटर है। इन्होंने मज़ीद कहा कि शहरियों की तरफ से इन्हें सैकड़ों शिकायतें मौसूल हो रही हैं। सूरत में 16 माह में 65 डायमंड वर्कर्स ने खुदकशी कर ली। 50,000 वर्कर्स हुए बेरोजगार। डायमंड वर्कर्स यूनियन गुजरात ने 15 जुलाई को जो सुसाइड हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, इस पर 1600 से ज़ायद कॉल्स आई हैं। इस पहल से जुड़े एक अहदेदार ने पीर के दिन ये बात बताई। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से DWUG के नायब सदर हुवेश टानिक ने कहा है कि सूरत में गुज़िश्ता 16 माह में 65 डायमंड वर्कर्स ने खुदकशी कर ली। बेशतर ने डायमंड इंडस्ट्री में मंदी के नतीजे में तनख्वाहें घटने और नौकरियां जाने से परेशान होकर इंतहाई इक़दाम किया। गुजरात का शहर सूरत डायमंड सेक्टर का अहम मरकज़ है। दुनिया के 90% गैर तराशदा हीरे यहीं तराशे और पॉलिश किए जाते हैं। 2500 यूनिट्स में लगभग 10,000 वर्कर्स काम करते हैं। हुवेश ने कहा है कि हमने 15 जुलाई को हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जिस पर 1600 से ज़ायद कॉल्स आई। कॉल करने वालों में ज़्यादातर ने कहा है कि वो माली परेशानियों के बायस अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। कॉल करने वालों में बेशतर गुज़िश्ता चंद माह में बेरोज़गार हो गए थे। यूक्रेन और रूस की जंग, इसराइल और हमास की जंग के अलावा चीन जैसी अहम मार्केट में मांग घटना और सप्लाई का ज़्यादा होना परेशान कुन रहा। जारिया साल 50,000 वर्कर्स की नौकरियां चली गईं।
عصمت دری کے بعد خاتون ڈاکٹر کا قتل دل دہلا دینے والا ہے، پرینکا گاندھی کا بیان۔ کانگریس کی لیڈر پرینکا گاندھی وڈرا نے کہا ہے کہ کولکتہ کے میڈیکل کالج میں ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل ایک انتہائی سنگین اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے اور ایسے مجرموں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری نے کہا ہے کہ آرجی کر میڈیکل کالج کولکتہ میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کا واقعہ دل کو دہلا دینے والا ہے۔ کام کی جگہ پر خواتین کی حفاظت ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ میں ریاستی حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس معاملے میں فوری اور سخت ترین کارروائی کر کے متاثرہ کے خاندان اور ساتھی ڈاکٹروں کو انصاف دلائے۔ قابل ذکر ہے کہ کولکتہ کے آرجی کر میڈیکل کالج میں ایک خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری کر کے اس کا قتل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں میں شدید غم و غصہ ہے اور آج ملک بھر میں ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کی ہڑتال تھی۔ ریپیڈو بائک نامحرم کے ساتھ بائک پر سوار ہونا ناجائز۔ جامعۃ المومنات مغل پورہ میں مفتیات کا مشاورتی اجلاس آج منعقد ہوا، جس میں مسلم خواتین اجنبی غیر محرم کی گاڑیوں پر سوار ہونے کا شرعی موقف پر کتاب و سنت کی روشنی میں سیر حاصل بحث کی گئی، جس میں خاتون مفتیات کا احساس ہے کہ ریپیڈو بائک پر غیر محرم کے ساتھ کسی بھی مرد کا اپنی بہن، بیوی یا بیٹی کو سفر پر روانہ کر دینا اپنی ذاتی ذمہ داری یا اپنی ذاتی معاملے میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کے مترادف ہے، اور یہ بنیادی غلطی دینی و دنیاوی اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے۔ اس جیسی سواری پر مسلم خواتین و لڑکیاں ہرگز سوار نہ ہوں۔ یہ ناجائز اور فتنے کا باعث ہے اور اس سے گریز کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ عورت کا تنہا اجنبی نامحرم ڈرائیور کے ساتھ جانا چند وجوہات کی بنا پر حرام ہے۔ دور حاضر کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں جو کالجز، اسکولز اور ملازمت کر رہی ہیں، وہ اکثر یہ بائک کا استعمال کر رہی ہیں، اس غرض سے کہ 4 ویلر یا آٹو پر سواری کریں تو زائد رقم خرچ ہوگی اور بائک پر رقم کم خرچ ہوگی، مگر اس سے کئی ایک برائیاں لاحق ہو رہی ہیں، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا درست ہے۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔